मीशत पे बात हो रही है। ईद मुबारक वंस अगेन। डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब शुक्रिया, ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो हम यही जान लें आपसे, एफबीआर का शॉर्टफॉल आया है सामने, लेकिन हुकूमत जितना पहले रेवेन्यू इकट्ठा कर रही थी उससे कई गुना ज़्यादा इस मरतबा इकट्ठा किया। माशी आशारिये भी मुस्बत ही हैं। क्या वो डायरेक्शन जिसका हम कुछ अरसे से इंतज़ार कर रहे थे वो हमें मिल गई है कि अब हम सेटल हो गए हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नज़र आती है, बिकॉज हमने 2017 से ऑनवर्ड्स इतने तजर्बात में बहुत कुछ खोया है। सी ऑलरेडी वी आर टू लेट ऑन द ट्रेन। और सुहेल साहब, ईद मुबारक भी आपको कह दें। क्या है मैंने अस्सलामुअलैकुम जी, ईद मुबारक टू एवरीवन। होपफुली सबकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, गोश्त भी इंजॉय कर रहे होंगे, दोस्तों यारों को भी इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है टू रियलाइज कि पाकिस्तान ने इस वक्त जितनी टेल विंड है ना हमारे पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद 78 ईयर्स में ये टेल विंड नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक अच्छी मैक्रो स्टेबिलिटी है। ये तो हमने कई दफा अचीव किया है एट द बैक ऑफ एन IMF प्रोग्राम। अब भी हमने एट द बैक ऑफ एन IMF प्रोग्राम अफराते सर काम, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी है, बैरूनी खसारा संभल गया है, रिजर्व्स बढ़ गए हैं, इसका ये मतलब है। और जो दूसरी टेल विंड है वो ऑफ कोर्स यू नो आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट जो कौम का वकार और जो मुल्क का वकार बुलंद हुआ है, सो यू कैन हैव बेटर एक्सेस टू मल्टीलैटरल्स। आपने देखा है चाहे वो किसी का भी लोन हो, IMF का हो, ADB का हो, वो फ्लो इन किया है। इसी के साथ साथ जो दोस्त ममालिक हैं और जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी आपकी डीलिंग बेहतर हो सकती है। इवन US अथॉरिटीज ने आपको एक ट्रेड ऑफर की है। अगर ये बैकड्रॉप है आज आपका, तो फिर आज आपके पास वक्त है कि कल जो बजट देने जा रहे हैं वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर हो। देखिए, ये तो होगा ही होगा कि IMF में रहते हुए खर्चे जो हैं वो थोड़े कम होने हैं और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ने हैं, नॉन टैक्सेस जो हैं वो बढ़ने हैं। पर इस वक्त IMF के बजट आपको पता है, और हमारी इकोनॉमी भी, हम ग्रोथ मोड में तो नहीं है और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये आपने बड़ा अच्छा, अमेरिका ने हमें ऑफर की है, रूस हमारे यहाँ स्टील मिल में इन्वेस्ट करना चाहता है। सो ये सारी चीजें भी हमें नजर आ रही हैं और ये इंडिकेटर्स ही हुए ना। कैसे अचीव करें कि हम कुछ ग्रोथ भी करें और IMF के प्रोग्राम में तो हमने रहना ही है, जाहिर है। जो कल बजट देने जा रही है ना, वो उसको ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि कई तबकात जो ओवर टैक्स्ड हैं मुल्क में उनको मुताबिकत के साथ बाकी के साथ मिला दें। इसका मतलब आसान लफ्जों में ये है कि आप दोनों पाकिस्तान के सबसे अच्छे एंकर हैं, आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, आप पे जो सरचार्ज लगा हुआ है उसको बतदरीज कम करें। जो लोएस्ट इनकम है 50,000 की, जिस पे टैक्स होता है, उसको 70, 75, 80,000 करें, या उस पे जो टैक्स 5% लगता है उसको घटा के 1-2% कर दें, ताकि लोगों को दिखाई दे कि आप उनको सैलरीड और नॉन सैलरीड। ये एक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है। जब मैं टेबल पर था फाइनेंस की तो 29% था ये टैक्स। मैं तब कहता था कि ये ज्यादा है, ये 25 के करीब आना चाहिए। ये दिखाई दे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी प्रॉपर टैक्सेस, रिटेल होलसेल को टैक्स में लाना, ये तो एक बात है। इससे बड़ा मुल्क को और बूस्ट मिलेगा और दुनिया ये कहेगी कि आप एक मसावी, यानी कि हॉरिजॉन्टल टिल डेट हमारे पास रिटेल होलसेल को टैक्स नेट में लाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्लान आता है, चाहे वो बिजली के बिलों की स्कीम वाला प्लान हो या कोई भी हो, हुकूमत खुद ही, मैं कहता हूँ वो भी एहतजाज क्या करते हैं, हुकूमत खुद ही पीछे हो जाती है हुकूमत। बट here's the difference ना, आपको ये टेलमेंट कभी नहीं मिली जो आज मिली हुई है। सो अगर आज अथॉरिटीज ये डिसाइड करें कि दे वांट टू टेक फंडामेंटल स्टेप, और दूसरा जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, सिंप्लीफिकेशन और जो इंपोर्ट ड्यूटीज का घटना है, ये भी दिखाई देना चाहिए। और दूसरी तरफ अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो 43 डिविजन्स हैं, चाहे वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो वफाक को नहीं चलाने चाहिए, चाहे जो टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज है, चाहे जो डेट में जो पेमेंट्स होती हैं उसमें 22% मार्कअप था, अब 11% है, एक रिलीफ आई है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है डेट की रीप्रोफाइलिंग करके। और आखिरी में जो इस वक्त हमारा 2152 अरब रुपया खर्च होगा डिफेंस में, अगले साल 24-24.5 तो 100 अरब तो हमने IMF से एग्री किया हुआ है। अगर ये 26 से 2300 करना पड़ा तो वो भी कर दें। अगर इस तनाजुल में एक ये बनाएंगे आप बजट, तो ये खुद ही जो मैक्रो स्टेबिलिटी है ना उसको तब्दील करेगा कि आपने फंडामेंटल बजट में काम दिखाए हमें होते हुए, प्राइवेटाइजेशन के पैसे रखें और एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे जी अगले एक साल में ये दिखाई देगा। PIA, डिस्कोस, जो आप बेहतर समझते हैं, कोशिश करके देख ली ना एक दफे। कारोबार की तरफ लोगों को कैसे ला सकते हैं कि लोग कारोबार करें?
हमने रियल स्टेट देख लिया, बड़े अरसे से नहीं चल रहा, बंद पड़ा है सब कारोबार, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो दफातर बंद करके बैठ गए। उसके बावजूद भी उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, कारोबार में आपको लगता है कि उससे फ़र्क पड़ा, लोग इस तरफ आए, लोगों ने शिफ्ट किया? क्योंकि अभी तो रियल स्टेट भी बंद है और बाकी चीज़ें भी कुछ नहीं हो रही। ओवर द इयर्स, आपने ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो जो इकोनॉमी का हुजम है उससे उसके मुताबिक कम होती रही है। पहले 18% होती थी, अब ये 12-13% रह गई है। अगर आपका बेहतरीन दोस्त चाइना है तो उसने तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर ये काम किया है। उस तरफ लाने के लिए टैक्सेस के निज़ाम को आसान बनाना पड़ेगा। ये दिखाएं कि अगर 101 के करीब आकर मैन्युफैक्चरिंग में लोग चेक करेंगे, आपको इतना रेगुलेटरी हैवी हैंडेडनेस होगी, वो भी दिखा दें बजट में कि हमने ये अदारे बंद करने का फैसला कर लिया और इससे इतने पैसे बच रहे हैं। मतलब P&D भी बंद हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन भी बंद हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इनके पैसे दिखाएं, 1.5 लाख नौकरियां कम हो रही हैं, उनके पैसे दिखाएं। इसी तरह बहुत सी रेगुलेटरी एजेंसीज बंद करके दिखाएं, तीनों सतह पर, प्रोविंसेस की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, फेडरल की सतह पर, ताकि लोग बिलीव करें कि एक डीरेगुलेटेड इकोनॉमी में जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, दिस इज probably the best time in 78 years to present a transformative budget. अगर ये दिखाएंगे तो not only the local folks जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं, but जो international community है वो कहेगी कि beyond the defense we've shown depth कि हम surgery beyond. So basically you are saying that there is an opportunity here. तो ये हो जाए. And this should be capitalized. Thank you sir. Thank you for your time. Thank you for your time. Eid Mubarak to you and your family. अच्छा जी, सो अभी हम और ऐसी बातें करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, माना कि ईद चल रही है लेकिन ये बजट भी आ रहा है, राइट टू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी।